हेलो दोस्तों, आज करेंट अफेयर देखेंगे 14 फरवरी का। करेंट अफेयर बहुत इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम में, तो करेंट अफेयर जो आप लगातार पढ़ते रहिए, याद रखिए, क्योंकि करेंट अफेयर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। 14 फरवरी का करेंट अफेयर है 2026। चांग क्रैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को सम्मानित किया गया है। चांग क्रैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से दो लोगों को सम्मानित किया गया है। उसमें एक हैं डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और दूसरे जो है डॉक्टर आर वेंकटेश और डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद। ये दो लोग हैं जिनको चांग क्रैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। अगला है भारत की पहली म्यूजिकल रोड बनाया गया है, मुंबई में शुरू किया गया है। इसकी जो लंबाई है 500 मीटर है। मुंबई में पहली म्यूजिकल रोड बनाया गया है, भारत की पहली म्यूजिकल रोड है। भारत में अभी तक ऐसा रोड नहीं बना था, तो म्यूजिकल रोड भारत की पहली है और मुंबई में बनाई गई है। 500 मीटर की इसकी लंबाई है, मुंबई में बनाई गई है। भारतीय वायुसेना एंड थाईलैंड की वायुसेना ने मिलकर एक युद्ध अभ्यास किया है। ये एयरफोर्स के द्वारा किया गया युद्ध अभ्यास है और दो देशों के एयरफोर्स ने मिलकर युद्ध अभ्यास किया है। भारतीय वायुसेना और थाईलैंड की वायुसेना ने मिलकर युद्ध अभ्यास किया है और युद्ध अभ्यास का जो नाम है इन सीटू एयर एक्सरसाइज, इसका नाम है इन सीटू एयर एक्सरसाइज। ये नाम याद रखिएगा, ये नाम इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जहाँ नाम अटपटा आता है करंट अफेयर में वही नाम आपसे पूछा जाता है। बाकी सब दिया रहेगा और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, कुछ भी दे देगा, तो अटपटा नाम ही आपसे पूछा जाता है। तो इन सीटू एक्सरसाइज का नाम है। ये भारतीय वायुसेना और थाईलैंड की वायुसेना ने मिलकर युद्ध अभ्यास किया है और ये युद्ध अभ्यास जो हुआ है मलक्का जलडमरू के पास हुआ है और ये दो देशों ने मिलकर संयुक्त रूप से अभ्यास किया है। अभ्यास का नाम है इन सीटू एयर एक्सरसाइज है, मलक्का जलडमरू के पास हुआ है। भारतीय वायुसेना और थाईलैंड की वायुसेना ने मिलकर ये संयुक्त अभ्यास किया है। अगला देखेंगे भारत के जीडीपी और आईआईपी। भारत के जीडीपी और आईआईपी के लिए प्रस्तावित नया आधार वर्ष जो है 2022-23 है। भारत के जीडीपी और आईआईपी के लिए प्रस्तावित नया आधार वर्ष 2022-23 किया गया है। 2022-23 इसका नया आधार वर्ष है भारत के जीडीपी और आईआईपी के लिए। अगला है हाल ही में नए दिशा निर्देश के अनुसार वंदे मातरम के 6 छंद अनिवार्य रूप से गाए जाएंगे। ये दिशा निर्देश दिया गया है और घोषणा किया गया है हमारे सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा हाल ही में दिशा निर्देश दिया गया है कि अब अनिवार्य रूप से हमें जो है 6 छंद वंदे मातरम के गाने हैं। पहले 2 छंद गाया जाता था। अगर इसमें मुद्दा उठे कि वंदे मातरम पहले गाया जाएगा कि राष्ट्रगान पहले गाया जाएगा, तो अब इसमें क्लियर कर दिया गया है कि पहले वंदे मातरम गाया जाएगा, बाद में राष्ट्रगान गाया जाएगा। तो जहाँ जनगण मन और वंदे मातरम दोनों में विरोधाभास हो तो वहाँ सबसे पहले वंदे मातरम गाना है, उसके बाद राष्ट्रगान गाना है, ऐसा प्रावधान किया गया है। पहले से इसका प्रावधान था कि 2 छंद ही गाया जाता था, अब कर दिया गया है कि 6 छंद इसमें गाना है वंदे मातरम का। ये अनिवार्य रूप से अब गाना है, ये निर्देश दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, ये लागू हुआ है। अगला है समाचार में रहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात गेजनी चक्रवात का नाम है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है गेजनी का नाम याद रखिएगा। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है गेजनी मेडागास्कर को प्रभावित किया है। मेडागास्कर हिंद महासागर के तरफ जो है वहाँ पे है मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पे आपको मेडागास्कर दिखाई देगा। मैप जब देखिएगा उसमें
तो मेडागास्कर को प्रभावित करने वाला जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया है उस चक्रवात का नाम गेजनी चक्रवात है। तो इसका नाम याद रखिएगा। गेजनी चक्रवात जो है मेडागास्कर को प्रभावित किया है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को मनाया जाता है। अभी हाल ही में मनाया गया है 13 फरवरी को। तो आपसे पूछ सकता है कि वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है, तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। यूनेस्को के द्वारा 2011 में इसको स्थापित किया गया था कि वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाएगा, और ये यूनेस्को के द्वारा स्थापित किया गया कि 2011 में कि अब से 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। जो दिवस होता है ये रेलवे के एग्ज़ाम में और एसएससी में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये यही है कि 13 फरवरी को अभी वर्ल्ड रेडियो डे मनाया गया है। तो उसमें यूनेस्को के द्वारा ये 2011 में स्थापित हुआ था। विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कोचीन में प्रारंभ हुआ है। कोचीन में, भारत का कोचीन एक जगह है, वहाँ पे विश्व सागौन सम्मेलन 2025 का वहाँ पे प्रारंभ हुआ है। हाल ही में शून्य मृत्यु दर यानी 0 मृत्यु दर अभी जो प्राप्त किया गया है वो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी से प्राप्त किया गया है। और केंद्र शासित प्रदेश में ये पहला है जहाँ से 0 मृत्यु दर प्राप्त किया गया है। पुडुचेरी पहला केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ से शून्य मृत्यु दर प्राप्त किया गया है, यानी 0 मृत्यु दर प्राप्त किया गया है। अगला है कि हाल ही में पीएम मोदी ने भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का अनावरण किया है। और ये कहाँ किया है? मुंबई में। ये याद रखिएगा, क्रूज टर्मिनल का अनावरण मुंबई में किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा। अभी हाल ही में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का अनावरण जो किया गया है मुंबई में किया गया है। भारत के बैरन ज्वालामुखी एक सुषुप्त ज्वालामुखी है जो बहुत दिनों से शांत था। इसमें कम तीव्रता वाला विस्फोट अभी हुआ है हाल ही में, ये खबर में बना हुआ था। एक नज़र फिर देख लेते हैं। चांग क्रैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है 2 लोगों को, डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश। ये 2 लोगों को सम्मानित किया गया। भारत की पहली म्यूजिकल रोड जो बना है मुंबई में शुरू किया गया है। इसकी लंबाई 500 मीटर है। भारतीय वायुसेना और थाईलैंड की वायुसेना ने मिलकर एक संयुक्त युद्ध अभ्यास किया है, मलक्का जलडमरू के पास किया है। और इस अभ्यास का नाम है इन सीटू। यह युद्ध अभ्यास का नाम है। भारत के जीडीपी और आईआईपी के लिए प्रस्तावित नया आधार वर्ष जो तय हुआ है 2022-23 तय हुआ है। हाल ही में नए दिशा निर्देश के अनुसार वंदे मातरम के 6 छंद अनिवार्य रूप से गाए जाएंगे। इसमें इसमें जो पहले प्रावधान था 2 छंद गाया जाता था, और जहां विरोधाभास हो कि राष्ट्रगान पहले गाएं कि वंदे मातरम पहले गाएं, तो अब तय कर दिया गया है कि पहले वंदे मातरम गाना है, उसके बाद राष्ट्रगान गाना है। ये इसमें तय कर दिया गया है। अगला है, समाचार में रहा है अभी हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो आया है वो मेडागास्कर को प्रभावित किया है। इस चक्रवात का नाम है गेजनी चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इस चक्रवात का उष्णकटिबंधीय विशेषता उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को मनाया जाता है। 2011 में यूनेस्को द्वारा इसका स्थापना किया गया था। उसी समय से 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कोचीन में प्रारंभ हुआ है। विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कोचीन में हाल ही में शून्य मृत्यु दर यानी 0 मृत्यु दर प्राप्त हुआ है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी से। पहला केंद्र शासित प्रदेश है जहां से 0 मृत्यु दर प्राप्त हुआ है, वो है पुडुचेरी। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का अनावरण किया है और वो मुंबई में किया है। भारत के बैरन ज्वालामुखी में कम तीव्रता वाला विस्फोट हुआ है। बैरन ज्वालामुखी भारत का है, इसमें कम तीव्रता वाला विस्फोट हुआ है। तो ये हमारा करंट अफेयर के 10 प्रश्न था जो हम डेली लेकर आते हैं।